इसके पहले कि ज्यादा कुछ सोचा और समझा जाता, ये फाइट का समापन यहीं पर हो चुका है। लेकिन मान्या के लिए मुश्किलें बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई है। बैकअप आया जरूर, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और मेडल के एमबॉट, well he has aimbot in his name। सारे फिनिशर्स टीम के अभी उनके ही खाते में। एक ही खिलाड़ी जो कि अभी के लिए चार्ज लीड करता उन फिनिशेस के नाम के ऊपर, और अभी भी इनकी गाड़ी रुकी नहीं है। चारों प्लेयर जीवित, 3 फ्रैग्स, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की समाप्ति। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस ट्रू रिपर्स, जो कि इतनी देर से लुफ्त उठा रहे थे इस सर्कल का, अब उनके फ्रैग्स का लुफ्त उठाएंगे ये खिलाड़ी। एडमिनो और जोनाथन, ये जोड़ी परेशान करती हुई, जहां पर जोनाथन के पास वो 3 फ्रैग्स, एडमिनो 5, उनके नाम। अपने आईजीएल को खोया जरूर है ओशन, लेकिन अभी भी ये 3 खिलाड़ी स्ट्रांग नजर आते हुए। गॉडजी को रिवाइव चाहिए, बहुत ही रिस्की रहेगा ये आपका निर्णय कि अगर आप गॉडजी के पास जाते हैं, लेकिन वो सर्कल के अंदर है। अगर आप चाहें तो ये मूव बना सकते हैं ओशन। लेकिन क्या आप अपनी कंफर्ट पोजीशन से निकल करके वहां तक जाएंगे? शायद किसी और का क्रॉसएयर हो सकता है, या फिर आप जाकर के व्हीकल लगाएं। लेकिन क्या उससे आपका पूरा गेम प्लान थोड़ा स्लो हो जाएगा? क्या सोचा जाएगा टीम के माइंड में, ये वक्त ही बता सकेगा। मीनवाइल OnePlus K9 के प्लेयर्स, देखिए आप सेवर्नी के एरिया के आसपास उतरे थे। ऐसे नॉर्दर्न सर्कल्स आपको खेलने आने चाहिए। चारों खिलाड़ी आपने जीवित रखे हैं, तो उस चीज का फायदा भी आपको निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। मेडल स्काउट टेक डाउन हुए थे, बट रिवाइवल उन्हें मिल चुका है। लेकिन इस समय उनके पास एचपी नहीं है, जिसके कारण वो शॉट्स उनको टेक डाउन वापस से करेंगे। निंजा बॉय 40/13 एमो उनके पास बची है। 556 का एक्स्ट्रा एमो चाहिए होगा उनको अभी, बट उनकी वेस्ट कंप्लीटली डैमेज्ड है। एक और फाइट शायद निंजा बॉय अपनी वेस्ट खो सकते हैं, लेकिन इस समय जेनेसिस अपने प्लेयर्स खोते हुए, गॉडजी वो भी यहाँ पर एलिमिनेट होंगे। इसका मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर गवाया है। एमबॉट फाइट छेड़ दी है। जेनेसिस इस समय परेशानी में, और ज़ैप वो भी नॉक होते हुए, लेकिन किन के द्वारा? आयन ऑफ गॉड 4 ओशन इस समय इन फाइट्स के अंदर आएगी। एमबॉट के गया एक फिनिश, बाकी पेन इज लाइव, और जैप ने काम तमाम कर दिया। मेडल 4 फिनिशेस और चारों के चारों एमबॉट के नाम। इससे पहले हमने देखा इस प्लेयर ने किस तरीके से वो चिकन डिनर अपना बनाया है। OnePlus K9 परेशानी, ड्राइव बाय करने की कोशिश, 20 की एचपी कम, एक शॉट और काम तमाम, लेकिन गाड़ी लेके रफू चक्कर। ये इनफैक्ट मेडल के प्लेयर्स खुद स्मोक से ज्यादा आगे नहीं जा रहे थे। उनका एक रीजन था उस चीज के लिए, उन्हें पता है वो ज्यादा आगे जाएंगे, कहीं कोई दूसरी तरफ खिलाड़ी या प्लेयर्स हुए, उनके ऊपर भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बार बार यू टर्न लेकर के स्मोक्स के अराउंड ही वो व्हीकल्स घुमाते नजर आ रहे थे। हंटर्स कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? एज एन इंडिविजुअल इन्होंने कमाल बहुत बार करी है, लेकिन अभी भी वक्त रहेगा कि ये एज पर आती हुई टीम को मजा चखा सकें। लेकिन ऐसे ग्रेनेड्स, अगर एक ग्रेनेड उस एक छोटे से शैक के अंदर आया तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ मोटी, ही हैज एन MG3, रुकते नहीं। एक बार अगर वो स्प्रे चालू कर दिया तो कोई रुकने का मतलब ही नहीं बनता, और रोक देंगे उल्टा मेडल के खिलाड़ियों को। लेकिन हंटर्स हंट करा जाएगा स्लग के द्वारा, और OnePlus K9 इसके ऊपर डबल डाउन किया, बट गॉडजी और जोनाथन के पास अभी भी एडवांटेज है। वो हाई ग्राउंड का ग्रेनेड यहाँ पे कुक किया और सही ठिकाने पे उसे लॉक भी किया, वैल्यू मिला। 40R की स्क्वाड कंप्लीटली एलिमिनेट भी हुई। जॉनथन के पास इस फाइट से भी फिनिशेस आते हुए। गॉडजी उनके पास एक फिनिश, लेकिन उनके ऊपर नजरें रखी हुई हैं, और उन्हें पता है कि उनके ऊपर किसी ने नजरें रखी हुई हैं। जली, दिस इज अ टीम जो स्लो एंड स्टेडी अभी तक यहां पहुंची है। यस, फिनिशेस पहले उतने आ नहीं पाए, लेकिन अब मौका रहेगा कि इन सारे फिनिशेस को अपने नाम करके अपने चिकन डिनर के पॉइंट्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, और उसी चीज की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन जो सामने विक्टोरियस के प्लेयर्स हैं, लुक एट वेस, एक ग्रोजा लेकर के लेवल 3 हेलमेट वेस्ट, और उस पे लगाया 6 टाइम्स, जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स मे बी, but it's always difficult to control a Groza with a 6 times. और थोड़ी देर में टीम्स लड़ते हुए नजर आएंगी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ठीक एजेस के तरफ, सामने एक 3v3 का बैटल है। विक्टोरियस समर्स, ट्रू रिपर्स एक दूसरे के आमने सामने। देखिए किस तरीके से स्मोक्स डाला है। ये नहीं लग रहा है मेरा मारी, ये लग रहा है हम दिल्ली में आ गए। Well, let's see कि इनमें से किसके लिए दिल्ली अभी दूर है चिकन डिनर्स के हिसाब से, क्योंकि
प्लेयर्स जो है उनका इंफॉर्मेशन मिल चुका है। जेली उनकी तरफ से शॉट जाते हैं, उनका खुद का हेलमेट और वेस्ट जो है वो डैमेज्ड है, बट हर्ष वो कारनामे कर सकते हैं। विक्टोरियस सुमस के शायन दूसरी तरफ से जो ऑफ एंगल बना के रखा हुआ था वहां से उन्होंने गॉडजी को टेक डाउन किया। जॉनथन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स वो राइट हैंड साइड से एंगल्स बनाते हुए जैसे जैसे टीम्स एलिमिनेट होंगी 8-बिट को फायदा हो सकता है। उनके पास ऑलरेडी प्लेसमेंट पॉइंट्स बनते नजर आ सकते हैं। ओवेस वो साइड को होकर के एंगल ले रखे थे, लेकिन जैसे ही हमने बात करी वो जोन का डैमेज सॉम को खा जरूर गया। काफी भारी पड़ गया, उसके बावजूद भी 8-बिट के लिए का डिसेंट गेम। सो फार सो गुड। मेरा मार के अंदर जॉनथन लास्ट स्मोक फिलहाल के लिए स्मोक के घेराव के अंदर मौजूद है, थोड़ी देर में वो हटने वाला है। और ऑलरेडी विक्टोरियस समर्स को पता है, शायान ने तो ऑलरेडी क्रॉसहेयर पेंट रखा है जॉनथन पे, बट ट्रू रिपर्स इन्हें कम नहीं आंक सकते। इतने सारे चिकन डिनर्स इन्होंने एमएस में निकाली है। और जॉनथन फाइनली जोन का वो डैमेज पड़ेगा, बाहर आएंगे और शायान वहीं पे उन्हें खत्म करेंगे। और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक भी गेम से बाहर। विक्टोरियस सुमस 12 को 15 करने के लिए तैयार है और ओवेस की ग्रोजा ने अब जाकर के जवाब देना शुरू किया है। थंडर उतने ही मौके पर साइड लाइंस पर आए, बट कियोलमो 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर चुके हैं। उनके पास एचपी मौजूद नहीं है और सर्कल उनके काफी करीब आने लग चुका है। ओवेस का एक्सपीरियंस, कियोलमो ही नीड्स अ विन, ही वांट्स अ विन, बट ओवेस